वसुंधरा जो एक इतनी बड़ी कद वाली नेता है राजस्थान के अंदर, वो एक कहीं ना कहीं आंखों में खटकने वाली बात है, क्योंकि जो आप रबर स्टैंप वाली बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर हमने देख लिया कि वो एक रबर स्टैंप वो ही है। राजस्थान में ऐसा हो नहीं सकता। राजस्थान ना तो दिल्ली के आगे आज तक झुका है और ना झुकेगा। तो राजस्थान के अगर 40 एमएलए मतलब 40 एमएलए उनको चाहिए और लोकसभा में 25 सीटें चाहिए, तो वसुंधरा जी और रानी साहब को तो साइड नहीं कर सकते। मैम पहली बात तो राजस्थान की अगर आपने बात करें ना, राजस्थान के अंदर तो रानी साहब के अलावा कोई आएगा नहीं। रानी साहब के अलावा कोई आया तो जो बाकी सारे एमएलए हैं जो उनकी ज़्यादा पकड़ में है, राजस्थान का अब तक इन्होंने अपहोल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि राजस्थान में कहीं ना कहीं डर है कि और एमएलए अगर करते हैं तो बीजेपी की सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। 25 सीटें जो लोकसभा के अंदर उनकी एम है, मोदी से वैर है वसुंधरा का, ये कह सकते हैं, लेकिन वसुंधरा किसी के नीचे काम नहीं कर सकती हैं। एंड रानी साहब को हटाया नहीं जा सकता, ये बात तो बहुत श्योर है। इसी बात का प्रूफ है कि इन्होंने अब तक राजस्थान का होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन राजस्थान बहुत जल्दी डाल सकते थे ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जो कि पूर्व सीएम थे, उनके नाम को अब दरकिनार कर दिया गया है, विदाई कर दी गई है, तो वही एक नए चेहरे पर दाव खेल दिया गया है। बीजेपी की ओर से मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया गया है, तो वही अब कयास ये लगाया जा रहा है जिस तरीके से मामा की विदाई कर दी गई है, तो क्या वसुंधरा राजे को भी बड़ा झटका लगने वाला है, यानी कि राजस्थान की सियासत में क्या कुछ होने वाला है, वही सवाल लेकर एक बार फिर से जनता के बीच हाजिर है कि क्या वसुंधरा राजे को भी किनारे कर दिया ना जाए। भैया ऐसा भी हो सकता है। बातचीत कर रहे थे, मेरे साथ कुछ यूथ लोग जुड़ चुके हैं और कहते हैं कि सारी पावर इन्हीं के हाथ में होती है, सत्ता बिगाड़ने और बनाने तक की। बात आपसे ही कर लेती हूँ मैम, क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश को जो एक नया चेहरा मिला है जिसकी चर्चाएं भी नहीं थी, क्या बीजेपी ने सोच कर दिया होगा? कह रहे हैं कि आदिवासी साथ में OBC दोनों दाव चल दिए। सबसे पहली बात तो ये इलेक्शंस समझ में ये इलेक्शंस विकास या ऐसे मुद्दों को देख के हुई ही नहीं है। एक बीजेपी एक सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, सारे उनके वो एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। तो उन्होंने वो जहां उनको दिख रहा है वोट बैंक, जहां जो चेहरा उन्हें लग रहा है कि एक मास को एज अ लाइक समझ रहे हैं आप कि ये आदिवासी इसको अपील करेंगे, जी अपील करेंगे और उनको वो चेहरा बना रहे हैं। तो जैसे कि मैं इन्हीं से आज बात करी थी, तो वसुंधरा राजे मुस्लिम और सबको सपोर्ट कर मतलब दिखा रही, वो किसी एक को वो करनी, तो शायद हो सकता है कि वसुंधरा राजे को एक चेहरा ना बनाए। तो हाँ, मैं यही कहूँगी कि ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये पॉलिटिक्स कर रही है, तो लोग देख ही नहीं रहे कि बीजेपी के अलावा कौन है जो एक आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, तो लोग फिर सिर्फ बीजेपी को चुन लेते हैं। फिर यही बात चल रही है। ये विकास या उस मुद्दे पे इलेक्शंस हो ही नहीं रही है, ये बहुत ही इमोशनल इलेक्शंस हो रही है देश में, मैं ये कहूँगी। चलिए उस पर मैं आऊँगी, लेकिन क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में हमने देखा आदिवासी चेहरा दिया गया और मध्य प्रदेश के अंदर OBC चेहरा, तो क्या जातीय समीकरण बैठाया गया है? बिल्कुल, कास्ट सर्वेस हो रहे हैं। आप क्या, मैं इस पे क्या ही बोलूँ। देश में तो हर जगह वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है। कास्ट जो उनको दे सकता है वोट उनको बना रहे हैं, वैसी बात पे हो रहा है। क्या जो आला कमान के कंट्रोल में रहे ऐसा भी चेहरा दिया गया है क्या? अवश्य मैम। बिल्कुल मैम पहली बात तो राजस्थान की अगर आपने बात करें ना, राजस्थान के अंदर तो रानी साहब के अलावा कोई आएगा नहीं। रानी साहब के अलावा कोई आया तो जो बाकी सारे एमएलए हैं जो उनकी ज़्यादा पकड़ में है, उन सबका लाइक बहुत ज़्यादा होल्ड है उनका। और रही बात इसकी, ये जो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के अंदर आया, फिर मध्य प्रदेश के अंदर आया, राजस्थान का अब तक इन्होंने अपहोल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि राजस्थान में कहीं ना कहीं डर है कि एमएलए काट लिए जाएंगे उनके द्वारा, और एमएलए अगर करते हैं तो बीजेपी की सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। 25 सीटें जो लोकसभा के अंदर उनकी एम है, राजस्थान को गढ़ रहा है लोकसभा के अंदर बीजेपी का। परंतु जिस हिसाब से रानी साहब को ये लाइक पावर से दरकिनार करना के चाह रहे हैं, वो एक थोड़ा सा वो है। रानी साहब के ऊपर इन्होंने ये बोला था कि वसुंधरा हटाओ राजपूत बचाओ का, ऐसा ये जो इन्होंने चलाया था, स्लोगन चलाया गया था। एंड मोदी से वैर है वसुंधरा का, ये कह सकते हैं, लेकिन वसुंधरा किसी के नीचे काम नहीं कर सकती हैं। एंड रानी साहब को हटाया नहीं जा सकता, ये बात तो बहुत श्योर है। इसी बात का प्रूफ है कि इन्होंने अब तक राजस्थान का होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन राजस्थान बहुत जल्दी डाल सकते थे ये। क्या संसदीय दल की विधायक दल की बैठक बहुत जल्दी हो जाती, मंगलवार को होनी है, उन्होंने फिर पोस्टपोन कर दी। और ये एक बहुत बड़ा वो दिख रहा है इसके अंदर कि राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं डर है बीजेपी, डर है और आपसी कलेश भी देखने को, आपसी कलेश तो मैम दिख ही रहा है मैम। जैसे कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं जो दूसरा एक बहुत बड़ा चेहरा उभर रहे थे, दिया कुमारी हैं जो वहाँ पे लाइक स्टेज संभालने का ये सब कुछ काम दिया गया था उनको, सब कुछ स्टैब्लिश किया है वसुंधरा जी ने। एंड उनको हटाना बहुत बड़ी चीज़ है। आरएसएस के अंदर अगर आप कहेंगे, आरएसएस का भी बहुत अच्छी पकड़ है वसुंधरा जी के, उनके पास में थोड़ी बहुत कलेश है उनके आपस में, लेकिन फिर भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है मध्य प्रदेश में। जितना शिवराज सिंह जी के पास था उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनके पास में। जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में देखा कि मामा शिवराज जी को साइड कर दिया गया, ऐसा कहीं वसुंधरा जी के साथ तो नहीं होने वाला? अगला नंबर उनका तो नहीं? मैम उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी पूरे पार्टी के अंदर, आरएसएस के अंदर भी, इसलिए उनको लास्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े। पर रानी साहब बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनके पास। करीब करीब 45 एमएलए हैं उनके पास में, और कई नए एमएलए भी लगातार उनसे मिलने संपर्क में हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि रानी साहब को ऐसे दरकिनार करा जाएगा कि, और उनको लोकसभा की 25 सीटें जीतनी है मैम। वो नहीं जीता तो बहुत बड़ा 400 पार का जो आपकी बार उन्होंने नारा लगा रखा था वो बहुत अजीब होता हुआ दिखाई देगा अगर उस नहीं होता। और हाँ, वसुंधरा जी की बहुत अच्छी पकड़ है जातियों के अंदर की, अगर आप ये बोलेंगे। वो खुद एक राजपूत, मराठा राजपूत हैं, एंड जाट कम्युनिटी के अंदर उनका ब्याह हुआ है धौलपुर, वहाँ पे राजघराने के अंदर। तो उनके बहुत अच्छी वो है पकड़। एंड दूसरी बात, वो बीजेपी की एक कोर पॉलिटिक्स जो हिंदू मुस्लिम की है। जब कन्हैया कुमार वाला भी केस हुआ था कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने इसको एक कम्युनल मुद्दा नहीं बना, एक चीज़ में रह दिया कि हाँ क्राइम बेस पे देखा गया था। उसका अपोजिशन भी उसी तरीके से किया गया था। तो एक जो छवि है लोगों में, और हाँ एक विमेन वोटर होने की वजह से उनका बहुत ज़्यादा विमेंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता है उनको देखने के लिए। एंड उन्होंने ये भी कहा था अभी कि मैं कहीं दिल्ली नहीं जा रही, मैं अपना घर में राजस्थान में ही रहूँगी। तो उस तरीके से मेरे को लगता नहीं कि वसुंधरा जी को साइड कर सकता है अभी। लेकिन क्या लग रहा है कि जो बीजेपी के हाईकमान लीडर्स हैं वो मोहर क्यों नहीं लगा रहे वसुंधरा जी के चेहरे पर? कहाँ खटपट बन रही है? मैम देखिए कि मोदी एक सर्वे सर्वा है, आप इसको माने चाहे ना माने। तो वसुंधरा जो एक इतनी बड़ी कद वाली नेता है राजस्थान के अंदर, वो एक कहीं ना कहीं आंखों में खटकने वाली बात है। क्योंकि जो आप रबर स्टैंप वाली बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर हमने देख लिया कि वो एक रबर स्टैंप वो ही है। राजस्थान में ऐसा हो नहीं सकता। राजस्थान ना तो दिल्ली के आगे आज तक झुका है और ना झुकेगा। तो राजस्थान के अगर 40 एमएलए उनको चाहिए और लोकसभा में 25 सीटें चाहिए, तो वसुंधरा जी और रानी साहब को तो साइड नहीं कर सकते। तो अब ये बात तो बीजेपी को समझ में आ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं देरी हो रही है बीजेपी के ये रिजल्ट निकालने में बाहर। नहीं, अगर लगता है कि बीजेपी और वसुंधरा जी के बीच में बातचीत नहीं बन पाई, तो तब क्या कोई तीसरा मोर्चा खुलकर सामने आएगा? कोई तीसरी सरकार? बेशक मैम, रानी साहब किसी के नीचे काम नहीं कर सकती हमारी। तो वो तो तीसरा मोर्चा बनने की बहुत बहुत आशंका है, इसलिए लगातार एमएलए संपर्क में है उनसे रानी साहब के अभी। और ये नड्डा भी फोन पर बात कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि आखिरी फैसला, अंतिम फैसला तो आला कमान का होगा, आप स्पीकर बन जाइए। ये तो मैम दिखाने की बात है, ये तो बोलने की। ओम बिरला हमारे स्पीकर हैं राजस्थान से। राजस्थान के हम कितने फेसेस को जानते हैं जो कि राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। ओम बिरला हो गए या फिर पहले के और थोड़े बहुत हैं। लेकिन वही ना, राजस्थान का कोई चेहरा इतना वसुंधरा जितना है नहीं मैम, और कोई नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो जेपी नड्डा चाहे कितना बोल लें, जो कोर ग्राउंड लेवल पे उनकी पकड़ है वसुंधरा जी की, उसको साइड करना बहुत मुश्किल है। मध्य प्रदेश हो चाहे फिर छत्तीसगढ़ हो, लेकिन राजस्थान अलग है और बिना वसुंधरा की मर्जी से सरकार नहीं बन सकती। नहीं मैम, नहीं बन सकती। उनके पास जातियों का भी वो है, उनके पास में धर्म का भी वो है, विमेन कार्ड भी उनके पास में है। वो एक पॉलिटिक्स में कद्दावर नेता है, कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, और उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है। बीजेपी के अंदर कह सकते हैं बीजेपी से बहुत कलेश है लोगों को, लेकिन वसुंधरा का चेहरा देख के ही वोट किया है लोगों ने। एंड वसुंधरा का अगर आप कहें लोगों में नहीं तो एमएलए में तो है। अगर वसुंधरा को हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो 40 जो एमएलए उनके कोर एमएलए हैं उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है अगले इलेक्शन में। क्या पता उनको वोट सीटें ना मिले ना। एंड क्योंकि जैसे वसुंधरा के एक वो थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो दिया कुमारी जिस सीट से लड़ रही हैं अभी, मैं सीट का नाम भूल रहा हूँ, विद्यानगर सीट से। उससे पहले जो वहाँ पे एमएलए लड़ रहे थे वसुंधरा के क्लोज मान जाते थे, उनको हटाया गया। लेकिन कद देखिए वसुंधरा का, उनको चित्तौड़गढ़ से लड़वाया गया। मैं सॉरी नाम भूल रहा हूँ उन नेता का, क्षमा कीजिएगा। बट वहाँ पे ये उनका कद दिखा जाता है कि दिया कुमारी को एक सेफ सीट से उतारना था, बजाय इसके जो उनको कोई और सीट देते हैं, उनको चित्तौड़गढ़ की सीट दी गई जहाँ पे बीजेपी का गढ़ है, जहाँ पे वो जीतना उनका तय है। ये वसुंधरा कद दिखाता है कहीं ना कहीं आला कमान से वैर होने के बावजूद भी।